वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ हेमेंद्र अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर के अंदर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको बोला जाता है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से हमारी कहानी शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में आया हुआ भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर क्या लगा लेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से, प्रूव दैट, सिद्ध करवाया है हमसे। क्या सिद्ध करवाया है, प्रूव दैट 1/2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। ये प्रश्न हम लोगों को सॉल्व करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे, कैसे इस प्रश्न को हम लोग समझें। अब देखो, इस तरह का उजूल फुजूल सवाल हम लोगों को दिखे तो ऑब्वियस बात है, जो खतरनाक वाला मान है उस खतरनाक वाले मान को हम लोग लेकर चलेंगे और सिंपल वाला मान हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है ना। अब LHS से RHS लाया जा सकता है कि RHS से LHS लाया जा सकता है, तो सबको दिखाई दे रहा होगा कि किससे किसको लेकर के आएंगे, RHS से LHS को लेकर के हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर RHS को लेकर चलेंगे और RHS से हमारे पास क्या आ जाएगा निकल करके, LHS हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो हमने RHS हमने ले लिया। अब RHS हम लोगों ने ले लिया, RHS हमारे पास हो गया cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर में 1/2। ये हमारे पास में आ गया। अब देखो बच्चों, एक बात मैं आपको दिखाता हूं, जब भी इस तरह के सवालों में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो हम लोग x इक्वल्स टू या तो tan थीटा पुट करेंगे या फिर cot थीटा पुट करेंगे, दोनों ही पुट कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमें दिखाई दे तो हमारी कोशिश रहती है कि हम x इजिकल टू साइन थीटा पुट करें या फिर cos थीटा पुट करें। और x स्क्वायर माइनस 1 अगर दिखाई देता है तो x इक्वल टू या तो sec थीटा लिखा जाता है या फिर cosec थीटा लिखा जाता है। ये हम लोग फोकस करें, ठीक है ना। क्या बात मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर, ध्यान दें अच्छे से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिखे, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिखाई दे रहा है तो x का मान या तो tan थीटा लगाना है या फिर cot थीटा लगाना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिखाई दे रहा है तो x का मान या तो साइन थीटा लिखना है या फिर cos थीटा लिखना है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है तो x का मान या तो sec थीटा लगाना है या फिर cosec थीटा लगाना है। बात समझ में आ रही है सब लोगों को। अब देखिएगा कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा लगाने पर, इसमें tan थीटा लगाते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा लगाने, इसमें tan थीटा को प्राथमिकता देते हैं, इसमें sin थीटा को देते हैं, इसमें sec थीटा को देते हैं। tan और cot में से भी ज़्यादातर किसको लगाते हैं हम, tan को। sin थीटा में cos थीटा में ज़्यादातर किसको लगाएंगे, sin थीटा को। sec और cosec में से किसको लगाएंगे, sec को लगाएंगे। लगाने को वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आता है, ठीक है ना। अब क्यों लगाते हैं कि इनको लगाने पर आइडेंटिटी बन जाती है। tan थीटा लगाने पर cot थीटा लगाएंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, cosec स्क्वायर थीटा हो जाता है कि नहीं। यहाँ sin थीटा लगा सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। और cos थीटा लगाते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए
सेक थीटा लगाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक थीटा लगाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो यहां पर हम लोगों ने x इक्वल्स टू क्या लगा दिया, टेन थीटा। लिख देंगे हम लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। ये फटाफट से नोट कर लो कॉपी में या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करेंगे अपन अभी। x इक्वल्स टू टेन थीटा मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, टेन इनवर्स x। अब ये जैसे ही इसके अंदर पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है, कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x का मान कितना लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, बटे 2 रूट के अंदर 1 प्लस x का मान टेन थीटा लगाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और पूरे की होल पावर में कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 आ गया, लिख दिया हमने। चलिएगा आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जरा देखिएगा भैया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहो, नजर नहीं हटनी चाहिए। नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, क्या होता है बच्चों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास में हो गया कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स कितना हो गया, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हमने लगा दिया सेक थीटा, बटे में ये हमारे पास कितना हो गया, 2 सेक थीटा, होल पावर में कितना है, 1/2 है। बात समझ में आ रही है सब लोगों को, यस और नो टाइप कीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आ रहा है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। कोई दिक्कत है तो पूछिए फटाफट से। कॉस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा बटे 2 सेक थीटा, होल पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई। प्यारे बच्चों देखिएगा आगे, कॉस इनवर्स इसको साइन कॉस में चेंज कर दें तो जो सेक थीटा है उसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेक थीटा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, 1/cos थीटा लिखा जा सकता है। 2 इंटू सेक थीटा को क्या लिख दिया, 1/cos थीटा, होल पावर में हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब ये अटे वटे जो है ना, ये देखने में अच्छे नहीं लगते, तो इनको हटाने के लिए कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में बोले तो अंश में मल्टीप्लाई किया जाए, और उसी नंबर से अगर डिनोमिनेटर मतलब हर में मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में कॉस थीटा आएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, +1 बच जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बटे 2, होल पावर कितना आ गया, 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को होनी ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गई, जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ले लिया। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे साहब। अब ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमें याद हो, कॉस थीटा +1 बोल दो, चाहे 1 प्लस कॉस थीटा बोल दें, एक ही बात है। और 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिमाग में बैठा लो बच्चों, 11वीं का फॉर्मूला है ये, 11वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा +1 एक ही बात है, क्या हो जाएगा ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बटे में हो गया 2, होल पावर में कितना आ गया, 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब देखो पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो होल पावर में क्या लगा हुआ है, 1/2 लगा हुआ है, मतलब क्या है इसका, अंडर रूट। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। और मैंने समझाया कॉस इनवर्स के साथ में कॉस आए, साइन इनवर्स के साथ में साइन आए, टेन इनवर्स के साथ में टेन आए, तो ये हट जाते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा, और थीटा बाई 2 बचेगा तो क्या होगा बच्चों, आप देखना, इस थीटा बाई 2 को यूं लिख सकता हूं 1/2 थीटा, थीटा बटे 2 लिख दो, या 1/2 इंटू थीटा लिख दो, एक ही तो बात है। अब मैं क्या माना था यहाँ पर, हमने माना था x इक्वल्स टू टेन थीटा,
तो थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan इनवर्स x थी। x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। माना था हमने थोड़ी देर पहले, मिटा दिया हमने। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू लगा देंगे 1/2 और थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x बराबर किसके आ जाएगा, LHS। और ये हमारा प्रूव हो गया, इति सिद्धम हैंस प्रूव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और कोई बात अगर दिक्कत है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, अच्छे से आपको समझाया जा सके। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं रहनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। तो कोई भी दिक्कत अगर किसी को है तो जल्दी से बताइएगा। आ रही है किसी तरह की कोई दिक्कत? स्लो मोशन में हम लोग चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सबका हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहना चाह रहा है वो देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 को अच्छे से देखें। 9वें प्रश्न में आपसे सिद्ध करवाया है, प्रूव दैट क्या सिद्ध करवा रहा है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल्स टू पाई है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल्स टू पाई है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये बात हम लोगों को सिद्ध करनी है। ये प्रश्न नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लें। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई दे रखा है और आपको सिद्ध करना है। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों को यहाँ पर लाना है। तो कैसे इसको हम लोग लेकर के आएंगे जरा ध्यान दें। यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लोगों ने क्या ले लिया, LHS ले लिया। LHS लेने के बाद दो कॉस हमने एक साथ रखे, एक तरफ रखे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और इसको ले गए हम इधर की तरफ। तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स z। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर हम लोगों ने क्या लिख दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स z हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद कर लें। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका प्रूफ भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस फॉर्मूले को आप लोग याद करें सभी भाई लोग कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये हमसे रह गया था प्रूफ करने से, तो इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, फिलहाल इसको आप लोग लिख लें जल्दी से। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, दो कॉस अगर प्लस में आते हैं तो हमें उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में ये हमारे पास हो गया पाई माइनस ये जो कॉस इनवर्स जेड है इसको थोड़ी देर के लिए थीटा नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? थीटा। यहाँ लिख देंगे लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड, ताकि समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, समझने में किसी तरह की कोई आपत्ति ना हो, इसलिए मैंने इसको थीटा लिख दिया। नहीं लिखेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो एक बात हम जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू अगर थीटा है तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा। तो इस कॉस इनवर्स को मैं इधर ले जा रहा हूँ, इसको जब इधर लेकर के जाएंगे तो इधर तो ये ब्रैकेट रह जाएगा, ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर तो ये ब्रैकेट रह गया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर में कितना आएगा, इस कॉस इनवर्स को उधर ले गए तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर में क्या आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा आ जाएगा। और कॉस पाई माइनस थीटा जानते हैं, इधर तो ये ऐसे कैसे रह गया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। समझे बात को, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर आता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर आता है। कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें जो थीटा लिखा हुआ है, इस थीटा का मान वापस क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स जेड। क्या होगा उससे देखना, इसको इधर से रफ कर देते हैं हम लोग, और जो बराबर में कॉस थीटा लिखा हुआ है, इस कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू लगा देते हैं वापस, कॉस इनवर्स जेड। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और बराबर में माइनस कॉस, और थीटा क्या था हमारे पास, कॉस इनवर्स जेड। अब कॉस के साथ कॉस इनवर्स आ गया तो कॉस कॉस इनवर्स को हटा देता है, साइन साइन इनवर्स को हटा देता है, टेन टेन इनवर्स को हटा देता है, तो कॉस कॉस इनवर्स को हटा देगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। कॉस से कॉस इनवर्स हट गया। अब देखो रूट वाले, बिना रूट वाला जेड इसको इधर लाओ, रूट वाले मानों को उधर ले जाओ, तो माइनस का जेड इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, और ये दोनों को उधर ले जाओ तो माइनस से क्या हो जाएंगे, प्लस, बराबर में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ से हम लोगों को क्या हटाना है, रूट हटाना है। तो दोनों तरफ से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर। अब दोनों तरफ में जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जरा देखिएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, इधर एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, इधर से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलना जानते हैं। सबसे पहले तो पहली संख्या का वर्ग एक्स वाई का वर्ग खोलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग जेड का वर्ग करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दोनों के गुणा का दुगुना, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, एक्स वाई इंटू जेड का डबल, तो एक्स वाई इंटू जेड का डबल कितना हो जाएगा, 2xyz हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2xyz बराबर में कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये माइनस का वाई स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, दोनों इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। एक तरफ से दूसरी तरफ लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर इधर आया तो प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का जेड स्क्वायर पहले से ही है, प्लस 2xyz पहले से ही है हमारे पास, और बराबर में हमारे पास कितना है, 1 है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। यही बात हम लोगों को सिद्ध करनी थी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो फटाफट से पूछ लीजिएगा जल्दी से।
हाँ भाई, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? क्लियर हो गई बात सब लोगों को? समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से बात? नहीं आई है समझ में तो जल्दी से बोलिएगा, किसी भी तरह की कोई आपत्ति। अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं अपन लोग। अगला प्रश्न बहुत ही काम का प्रश्न है, ध्यान से उस प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू कितना है? पाई है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर आप लोगों को लेकर के आना है 2xyz। बराबर में आप लोगों को क्या लेकर के आना है? 2xyz आपको लेकर के आना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, कोई समस्या हो किसी को? ठीक है ना? कैसे सिद्ध करना है अब ये हम लोगों को देखना है। अब देखो ये एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग मान रहे हैं ए, इसको मान रहे हैं बी और इसको मान रहे हैं सी। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम 2-3 बार इस सवाल को देखना अच्छे से और तैयार करना। वीडियो खत्म हो जाए क्लास के बाद दोबारा से इस वीडियो को देखना, दोबारा से इस प्रश्न को देखना कैसे करना है। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से काम आने वाली है इसके अंदर, तो ध्यान से देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री कैसे हमारे काम आएगी। ठीक है ना? तो बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को हम लोगों को समझना है, कैसे हम इसको यूज में लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने इसको ए माना, इसको बी और इसको सी हमने मान लिया। लेट माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना मान लिया? ए। साइन इनवर्स वाई इजिकल टू मान लिया बी और साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया? सी। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का मान ए है तो एक्स इक्वल्स टू कितना होगा? साइन ए होगा। साइन इनवर्स y इक्वल टू बी है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन बी। उधर जाएगा तो साइन इनवर्स y बराबर b तो y बराबर साइन बी। और साइन इनवर्स z बराबर c है तो z इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा साइन c। x इक्वल्स टू हो गया साइन a, y इक्वल्स टू हो गया साइन b और z इक्वल्स टू हो गया साइन c। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं है? अब ये जब हमने माना, इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इसको c मान रहे हैं, तो गिवन दैट ये आपको दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी, इसको a लिख दिया, इसको b लिख दिया, इसको c लिख दिया, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई। अब हमें ये दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई है और x इक्वल्स टू साइन a है, y इक्वल्स टू साइन b है और z इक्वल्स टू साइन c है। कैसे इस सवाल को अब हम लोग सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या किया, अब इसका LHS ले लिया। क्या ले लिया? इसका LHS। LHS क्या है? x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। x का मान लगा दो साइन a, y का मान लगा दो साइन b और z का मान लगा दो साइन c। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखना, ये हो गया साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ये x का मान साइन a लगाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस y की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग? साइन b। ठीक है ना? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। ये y का मान साइन b लगाएंगे तो प्लस z का मान हो जाएगा साइन c और अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर c। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी।
साइन सी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। क्लियर। अब ये जब इस तरह से हमारे पास में होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास यहां लिख देते हैं साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान आएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए। बात समझ में आ रही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, उसका अंडर रूट कितना हो गया कॉस ए, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा साइन बी, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस बी, प्लस ये हमारे पास में हो गया साइन सी, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस सी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है। अब इस सवाल में देखो आगे पूरा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगानी है ध्यान से देखना। ये बाहर मैंने 2 से भाग दे दिया और अंदर सबको 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 2 साइन ए कॉस ए, प्लस ये हमारे पास हो गया 2 साइन बी कॉस बी, और प्लस ये हमारे पास हो गया 2 साइन सी कॉस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो सबको 2 से क्या कर दिया गुणा, ये 2 से गुणा हो गया, ये भी 2 से गुणा, ये भी 2 से गुणा। अब 2 से गुणा करा है तो बाहर 2 का भाग भी तो देना पड़ेगा, तो बाहर 2 का भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई तरह की दिक्कत हो, कोई तरह की परेशानी हो तो जल्दी से बता दें आप लोग। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी, ठीक है ना, मिटा दें। चलो अब देखिएगा, इसको मैंने यहां से अभी साफ कर लिया। अब इसको देखोगे तो आपके पास में ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब इसको अपन इधर लिखें तो आप लोग क्या देख रहे हो इसके अंदर, ये जो 2 साइन ए कॉस ए है, इस 2 साइन ए कॉस ए को देख करके कुछ हो रहा है। 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2a का, किसका फॉर्मूला है साइन 2, तो इसको लिख देंगे साइन 2a। 2 साइन बी कॉस बी किसका फॉर्मूला है साइन 2b का, तो इसको लिख देंगे साइन 2b। और 2 साइन सी कॉस सी ये किसका फॉर्मूला है साइन 2c का, तो इसको लिख देंगे साइन 2c। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन 2a, प्लस ये हो जाएगा साइन 2b, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2c। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस कितना हो गया साइन 2c। अब साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जब हमारे पास हो गया तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला काम आएगा। अब देखो इसको मिटा दें यहाँ से पूरी चीज़ को। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला पढ़ा है आपने 11वीं क्लास में। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बटे 2 कॉस c माइनस d बटे 2। इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बटे, दोनों को जोड़ के आधा और फिर कॉस दोनों को घटा करके आधा। तो साइन c ये c हो गया और ये d हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, दोनों को जोड़ करके आधा, बोले तो 2a प्लस 2b बटे कितना हो जाएगा 2, और कॉस दोनों को घटा करके आधा 2a माइनस 2b और बटे कितना हो जाएगा 2। आ गई बात समझ में। और साइन 2c को तो वही खोल दो पूरा, 2 साइन c कॉस c। इसमें तो साइन 2a का सूत्र लगा दिया हमने, 2 साइन c कॉस c। अब देखो ये 2 ऊपर से क्या आएगा कॉमन, 2a प्लस 2b दोनों में से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2a माइनस 2b यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 2 साइन, कितना हो गया 2 कॉमन लेकर के काट दिया तो a प्लस b रह गया, इन 2 में कॉस कितना रह जाएगा a माइनस b, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन c कॉस c, प्लस हो गया 2 साइन c कॉस c। कोई दिक्कत। अब ये जो a प्लस बी है, इस a प्लस बी का मान हम लोग क्या लगाएंगे, a प्लस बी का मान लगाने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं a, इसको b, इसको c। तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या है हमारे पास पाई, a प्लस b प्लस c बराबर पाई है। तो a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, a प्लस b का मान हो जाएगा पाई माइनस c। यहाँ लगा दो कितना हो जाएगा ये 1/2, ठीक है ना, ब्रैकेट में
2 साइन, इसकी वैल्यू लिख दी हमने पाई माइनस सी, ए प्लस बी की जगह पर, और ब्रैकेट में कितना हो गया कॉस ए माइनस बी, ठीक है, और प्लस कितना है 2 साइन सी कॉस सी, प्लस 2 साइन सी कॉस सी, ऐसे कैसे लिख दिया। अब ध्यान दें साइन का फॉर्मूला, ये टिग्नोमेट्री चल रही है, इसके अंदर टिग्नोमेट्री कैसे लग रही है ध्यान से देखते चलो। अब साइन एक पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा इजिकल टू हमारे पास होता है साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा बोल दो, चाहे पाई माइनस थीटा बोल दो। यहाँ साइन पाई माइनस सी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 2 साइन सी, कितनी हो जाएगी 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी, ये हमारे पास हो गया, और प्लस हो गया 2 साइन सी कॉस सी। अब 2 साइन सी दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, 2 साइन सी कॉमन आएगा बाहर, 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा साइन सी। यहाँ रह गया हमारे पास कॉस ए माइनस बी, और प्लस कितना रहेगा कॉस सी। अब सी का जो मान है, इस सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी को पूरे को ट्रांसफर कर दूं तो सी की जगह पर लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, लिख सकते नहीं लिख सकते, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई, तो सी इक्वल्स टू कितना आएगा, ए प्लस बी को उधर ले गए, पाई माइनस ए प्लस बी, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, फटाफट से टाइप करके बताओ यस और नो में, पाई माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कॉस पाई माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है माइनस कॉस थीटा। कैसे लगेगा देखना जरा, बराबर में ये हो गया हमारे पास साइन सी, ये हो गया कॉस ए माइनस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा, ये पूरा जो ब्रैकेट है ए प्लस बी, पूरे को थीटा बोले, ए प्लस बी को थीटा बोलेंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है ए प्लस बी। बस अब हमारा काम हो गया। एक और फॉर्मूला हम लोगों को काम में लेना है टिग्नोमेट्री का, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस ए प्लस बी कितना हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया। अब देखिएगा यहां पर ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है ये बराबर होता है 2 साइन ए साइन बी के। मतलब कॉस ए माइनस बी के सूत्र में से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर माइनस करोगे, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 साइन ए साइन बी, ये यहाँ पर लगा देते हैं हम, बस हमारा आंसर आने वाला है। इसको लिख दिया हमने 2 साइन ए साइन बी। अब सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें, 2 आगे आ जाएगा, तो पहले साइन ए, फिर हो गया साइन बी, और इनटू में आ जाएगा साइन सी। अब ये हमारे पास में आ गया, तो साइन ए किसको माना है, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू ए था, तो एक्स बराबर क्या था साइन ए, साइन इनवर्स वाई बराबर बी था, तो वाई बराबर क्या था साइन बी, और साइन इनवर्स जेड बराबर सी था, तो जेड बराबर क्या था साइन सी। तो साइन ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर, साइन बी वाई के बराबर, और साइन सी जेड के बराबर, तो ये हो जाएगा 2xyz, और बराबर किसके आ गया RHS। यही बात हम लोगों को यहाँ पर सिद्ध करनी थी। बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, इसलिए टाइम लग गया आज अपन को समझने में। इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से आप तैयार करें। आगे के प्रश्न हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास वही फिक्स समय पर हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिक्स समय पर आप लोग क्लास में आ जाएँ और अच्छे से क्लास को एंजॉय करें, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छे से इनके नोट्स बना लें, और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर जुड़ना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 88 29 82 33 01। इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हमारा ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया अभी तक तो हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें आप प्ले स्टोर से जा करके। प्ले स्टोर पर जाएँ और प्ले स्टोर पर आप सर्च करें ओम ज्ञान केंद्र। क्या सर्च करना है, ओम ज्ञान केंद्र, तो वहाँ से आपको ओम ज्ञान केंद्र का ऐप मिल जाएगा। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसकी डिटेल फिल कर दीजिए, उसके बाद में मुझे कॉल कर लीजिए, क्या करना है मैं बता दूंगा आपको, और आप बैच में ऐड हो जाएंगे तो सारे वीडियोज आपको वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।